मैं पापा को देख रही थी जिनके हाथ में शराब की बोतल थी। वो मम्मी को जानवरों की तरह पीट रहे थे। मेरा दिल बेकाबू होकर रो पड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। मेरी मम्मी लोगों के घर में जाकर जाकर काम करती, उनके बर्तन धोती, तभी हमारे घर का चूल्हा चलता। और मेरे पापा हमेशा घर आकर मम्मी को पैसे चुराते, शराब की बोतल खरीद कर बरामदे में बैठ कर पीते। उनकी इस हरकत से मम्मी को बहुत गुस्सा आता। मेरी उम्र 16 की थी, मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इसी वजह से पापा की ये हरकतें मम्मी को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। आज पापा शराब की बोतल लेकर बरामदे में बैठकर पीने लगे थे, इसलिए मम्मी भड़क उठी और गुस्से में कहने लगी, तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मैं बेटी की जवान हो रही है और तुम ये हरकतें करते हो। और अगर शराब पीनी है तो बाहर कहीं पी लेते, शराब की बोतल घर में क्यों लाए? और ये सुनते ही पापा मम्मी को पीटना शुरू कर दिए। पापा की मर्दानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मी उनके कोई सवाल करे। मेरा छोटा भाई मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रो रहा था, जबकि मैं उसे चुप करवा रही थी। मैंने जब से इस घर में आंख खोली तब से मारपीट के अलावा कुछ नहीं देखा है। मेरी कुछ सहेलियां थी जिनके पापा थे, लेकिन वो मेरे पिता जैसे नहीं थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। जैसे मैं बड़ी होती गई, उनकी माँ ने मुझसे दूर मिलने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा बाप शराबी जुआरी था और मम्मी लोगों के घर में जाके काम करती। यही मेरी हकीकत थी। मैं तड़प कर रो पड़ी और मुझे रोते देखकर मेरा छोटा भाई चुप हो गया। मेरे आंसू पोंछकर मुझे दिलासा देने लगा। हम दोनों ऐसे ही, एक तकलीफ में होता था तो दूसरों संभाल लेता था। और काफ़ी देर रोती रही, और जब मैं बाहर मम्मी की चीखें बंद हो गई तो मैं अपने कदम बरामदे पर रखा। पापा पीठ फेर कर बैठकर शराब पी रहे थे। मम्मी को देखा तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया। जगह जगह पर कपड़े फटे हुए थे, नीले निशान शरीर पर साफ दिख रहे थे। पापा ने आज हद कर दी, लोहे के पाइप से मारा है मम्मी को। सहारा देकर मैं अंदर ले गई। उसी हकीकत ऐसी कि वो चल पड़ी। मैंने छोटे भाई की मदद से उनके घाव पर मरहम लगाया, जबकि मेरी माँ तड़प कर रो रही थी। मुझे मालूम था कि उसे जख्मों की आदत है, बस इस दर्द से रो रही थी, बल्कि इसलिए वो काम पर नहीं जा सकती थी। इसके अगर वो काम पर नहीं गई तो हमारा घर का चूल्हा कैसे चलेगा, ये चिंता उसे खाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें जल्दी से गुनगुना दूध, ताकि उसे जख्मों पर थोड़ा आराम मिल सके। छोटे भाई के सिर पर प्यार से कहा, मम्मी का ख्याल रखना, हवेली जाती हूँ और वहाँ काम करके आती हूँ। छोटे भाई ने तुरंत समझदारी से दिखाते हुए सिर हिला दिया और मैं सिर पर चादर ओढ़ कर हवेली की तरफ चली गई। ये ठाकुरों की हवेली थी। यहाँ पे औरतें रानी महारानी जैसी थी। सब हवेली करती थी और मर्द खूबसूरत और रौबदार थे। ठाकुरों के पूरे गांव में रौब दबदबा था। पहले सब ठाकुरों की हवेली के बारे में सुनती थी तो मेरे दिमाग हिल। ठाकुर आते थे तो गांव वाले पर जुल्म करते थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते थे। लेकिन हमारे गांव के ठाकुर ऐसे नहीं थे, बहुत इज्जतदार और गांव की बहन बेटियों की इज्जत देने वाले थे। गांव की सभी लड़कियों औरतों को वह अपनी बहन बेटियों की तरह मानते थे। उनके खुद की औरतें भी बहुत इज्जतदार थी, कभी किसी की तरफ गलत निगाहें नहीं डालती थी। आज तक उनकी औरतें को किसी के गैर मर्द तक नहीं देखा था। कोई ठाकुरों की ऐसी हवेली नहीं गुजरता था, खासकर कोई बेशरम औरत बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी बहुत चरित्रवान औरत थी और धार्मिक औरत थी, इसीलिए बड़ी ठकुराइन ने उन्हें नौकरी पर रखा था। मेरी माँ ठकुराइन को बड़ा ही भरोसा था, क्योंकि मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती थी, जबकि ठकुराइन के नज़दीक औरतें जहर से भी ज़्यादा बुरी थी। जो झूठ बोलकर छुट्टी करती थी उन्हें सच भी झूठ लगता था। वो काफ़ी सख्त मिजाज की थी। कहीं मम्मी हवेली न जाए तो अगले ही दिन काम से छुट्टी न कर दे। फिर हमारे से नहीं गुजरता था, इसलिए मैंने हवेली जाना ठीक समझा। जब मैं मम्मी की नौकरी की हवेली जाकर करने से घर की हालत बहुत बेहतर हो गए थे और पापा को रोज़ शराब की बोतल खरीदने के पैसे मिल जाते थे। मैंने भगवान का नाम लेकर हवेली के अंदर कदम रखा और हवेली में शान शौकत देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था। न जाने मुझे ये लोग मम्मी की जगह रखेंगे या ना, यही सोचकर मेरा दम सूख रहा था। लेकिन मैंने अपने कदम वापस नहीं किए। मैं
इतना करीब आकर वापस नहीं लौटना चाहती थी। मैं सीधे मम्मी की दोस्त शीला आंटी के पास जाना चाहती थी। वहीं मुझे बड़ी ठकुराइन के पास ले जाएगी। मैंने कदम रसोई की ओर बढ़ाए थे। अक्सर मम्मी के मुंह से सुना था कि वो रसोई में खाना पकाती थी। यकीनन अभी भी उनका वही होना ज़रूरी था, क्योंकि दोपहर के वक्त हो रहा था। इतनी बड़ी हवेली थी। मुझे मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि रसोई किधर है, लेकिन खानों की खुशबू के अंदाज से मुझे किसी तरह शीला आंटी खाना पका रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में उन्हें पुकारा तो तुरंत मुड़ी और मुझे हैरत नज़रों से देखते हुए बोली, तुम आराधना की बेटी हो ना? मैंने फ़ौरन सिर हिलाकर उन्हें अपनी आने की वजह बताई। वो सारी बात काफ़ी भावुक हो गई, पापा को कोसने लगी, जबकि मैंने चुपचाप सिर हिला झुका दिया। थोड़ी देर बाद मुझे बड़ी ठकुराइन के कमरे की तरफ ले चली। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने काली चादर को कसकर सिर पर ओढ़ ली, क्योंकि बड़ी ठकुराइन की रोब ऐसा था कि अच्छी भली औरतें भी कांप जाती थी। शीला ने दरवाजे की दस्तक दी। अंदर से हमें इजाज़त मिल गई।